क्या आप जानते हैं पुरानी ज्योतिष परंपरा और ज्ञान थ्योरी के मुताबिक हर स्टॉक मार्केट सेक्टर का एक रूलिंग प्लैनेट यानी कि शासक ग्रह होता है। आज जानिए कौन सा ग्रह किस सेक्टर से जुड़ा माना जाता है। ये कंसेप्ट आता है वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु से। हर ग्रह का संबंध कुछ खास गुणों, धातुओं और इंडस्ट्रीज से माना जाता है। इसी आधार पर एस्ट्रो ट्रेडर्स सेक्टर वाइज पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य नेतृत्व सत्ता का ग्रह माना जाता है। परंपरा के अनुसार यह जुड़ा होता है पावर और एनर्जी सेक्टर से, गवर्नमेंट, पीएसयू स्टॉक्स और गोल्ड रिलेटेड इंडस्ट्री से। चंद्रमा मन और तरलता यानी कि लिक्विडिटी का कारक माना जाता है, इसलिए इसे जोड़ा जाता है एफएमसीजी सेक्टर से, डेयरी और फूड कंपनियों से, शिपिंग, वाटर बेस्ड बिजनेस से। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल को साहस और आक्रामकता का ग्रह माना जाता है। इसे हम जोड़ते हैं मेटल से, स्टील सेक्टर से, डिफेंस कंपनियों और इंजीनियरिंग हैवी इंडस्ट्रियल स्टॉक्स से। बुध आईटी और टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसको संचार और बुद्धि का ग्रह माना जाता है। तो आईटी, सॉफ्टवेयर स्टॉक्स, टेलीकॉम, मीडिया, पब्लिशिंग कंपनियों से जुड़े हुए स्टॉक इसके अंतर्गत आएंगे। अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर गुरु, विस्तार, ज्ञान और समृद्धि का कारक है। इसको हम जोड़ते हैं बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस से, एनबीएफसी कंपनियों से और एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े स्टॉक्स से। शुक्र की बात करें तो ये सुंदरता और सुख सुविधा का ग्रह है। इसे जोड़ते हैं लग्जरी गुड्स से, इंटरटेनमेंट मीडिया से, फैशन, टेक्सटाइल से और ऑटोमोबाइल सेक्टर से। शनि की बात करें तो शनि को धीमापन, अनुशासन और पुरानी संरचनाओं का ग्रह माना जाता है। इसे जोड़ा जाता है ऑयल और गैस सेक्टर से, माइनिंग, कोल कंपनियों से, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर और हैवी बिजनेस से। राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। कोई फिजिकल प्लैनेट नहीं है ये, बल्कि एक गणितीय बिंदु है। तो राहु को जोड़ा जाता है नई टेक्नोलॉजी से, क्रिप्टो करेंसी से, स्पेकुलेटिव चीज़ों से या विदेशी निवेश से। और केतु को जोड़ा जाता है बाज़ार में आने वाली अचानक गिरावट से या स्पिरिचुअल और हेल्थ केयर सेक्टर से। तो अब एक ज़रूरी बात, ये पूरा जो सिस्टम है वो ज्योतिष परंपरा पर आधारित है और कुछ ट्रेडर्स की भी पर्सनल थ्योरी पर आधारित है। इसका कोई वैज्ञानिक या रेगुलेटरी प्रमाण नहीं है। तो स्टॉक मार्केट के जो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अर्निंग्स और इकनॉमी पे चलता है, ग्रहों की पोजीशन पे नहीं। इसलिए इसको सिर्फ एज अ नॉलेज देखिए, एज अ अवेयरनेस देखिए, निवेश की सलाह के तौर पर मत देखिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये निवेश की सलाह नहीं है, एक सिर्फ पारंपरिक मान्यता है। थैंक यू।